नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन कहते हैं अ, जर्नलिज्म में खबरें आना कभी रुकती नहीं। अब कोई भी त्योहार हो, और कल रात एक ऐसी खबर आई जिसके कारण सीजन एक्टर अरशद वारसी सोशल मीडिया पे उन्हें काफी ट्रोल किया गया। ये मामला क्या है, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कल रात अरशद वारसी उनका एक क्लिप फ्रॉम एन इंटरव्यू जो उन्होंने एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल को दिया, वो बड़ा वायरल हो रहा था। और उसके बाद जो उसमें कंटेंट था, तो फिर प्रभास के फैन उनके पीछे पड़ गए, उन्हें गाली गलौज देने लगे, हेविली ट्रोल करने लगे। बेसिकली ये था कि ये जो क्लिप, आई एम श्योर आपने काफी लोगों ने देखा हो, कि वहां पे अरशद वारसी फिल्म काल्की को लेके अपनी राय दे रहे थे। और उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से ही वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट। और लेकिन बात बात में उन्होंने प्रभास को जोकर कह दिया। तो खैर उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो कुछ इस तरह थे कि उन्हें कल्कि से उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी उन्हें इतनी पसंद नहीं आई। और वो उन्होंने कहा कि प्रभास बिल्कुल जोकर की तरह दिख रहे थे। एंड देन ही एडेड दैट मैं तो सोच के गया था कि कोई मैड मैक्स जैसा देखने को मिलेगा। चलिए, यदि आपने अगर फिल्म के बारे में कुछ कहा होता तो आई थिंक वो फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन प्रभास इज फैन, और उनकी फैन फॉलोइंग एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो काफ़ी है। अब जाहिर है वो बड़े नाराज हुए और फिर उन्होंने खूब ट्रोलिंग की अरशद वारसी की। अब बिफोर आई कमेंट ऑन व्हाट अरशद वारसी सेड, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दाद दूंगा अरशद वारसी की, क्योंकि हम इस जमाने में रहते हैं, इस पीआर कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जहाँ अधिकतम स्टार्स या अधिकतम एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड वो बिल्कुल डरते हैं कुछ अपनी मन की बात कहने से। और ज़्यादातर जो कुछ सालों में देखा वही गया है कि बस एक रट के आते हैं एक्टर्स, और फिर आउट ऑफ द सिलेबस अगर कुछ उनसे पूछा जाए तो वहाँ पे वो अक्सर बोलते नहीं है, चुप्पी रख लेते हैं। और लेकिन इसलिए यहाँ पे आई थिंक आई हैव टू गिव क्रेडिट टू अरशद वारसी कि कम से कम उन्होंने अपनी दिल की बात कही। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भले एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो खुद भी तो एक दर्शक है। एंड तो इस बात की हम ऑब्वियसली कदर करते हैं दैट अरशद वारसी ने ये नहीं सोचा कि जब उनके मुंह से ये शब्द निकले कि प्रभास जोकर निकल रहे, या उन्हें कल की अच्छी नहीं लगी। हाँ, आई थिंक मे बी शायद जोकर शब्द का इस्तेमाल ना किया होता तो बेहतर रहता, लेकिन यहाँ आई थिंक जो मुझे बहुत कह सकता हूँ कि स्लाइटली ऑब्जेक्शनेबल लगा, या फिर जो मैं सरप्राइज नहीं हुआ, कि उन्होंने ये कहा कि वो फिल्म देखने गए थे इस उम्मीद से कि उन्हें कुछ हॉलीवुड की फिल्म मैड मैक्स जैसा एक्सपीरियंस हो। अब आई थिंक ये जो लास्ट के बोल है, या जो मैड मैक्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ काल्की, आई थिंक ये हमें जताता है, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि बतौर दर्शक एज ए सोसाइटी, और मैं यहाँ पे हिंदी सिनेमा की बात करूँगा जो बड़े शहरों में मुंबई दिल्ली, आई थिंक ये एक कल्चरली हमारे ऊपर आज भी वो एक हॉलीवुड का एक हैंगओवर है। क्योंकि अगर आप मैं जैसे बॉम्बे में पैदा हुआ, और बॉम्बे में 80s 90s में जहाँ तक मुझे याद है कि अंग्रेज़ी फिल्म देखना एक प्रिविलेज माना जाता था। और obviously there's no denying that Hollywood has a much better quality content than Bollywood, and लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक दिस decades of being brought up on a diet of Hollywood films, सो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड वैसा हो गया है कि हम हर चीज़ में तुलना हॉलीवुड से करते हैं। और इसमें शायद मैं अब मीडिया को भी इंक्लूड करना चाहूँगा, बिकॉज आप कई रिव्यूज़ देखेंगे तो अक्सर लोग तुलना करते हैं भारतीय फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की विथ हॉलीवुड। देखिए, ये तुलना बिल्कुल उचित है यदि आपने कोई रीमेक बनाई हो। और दुर्भाग्य से लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि बॉलीवुड का जो पिछले 7-10 साल का रिकॉर्ड रहा है कि वो तो ज़्यादातर बस रीमेक्स और बायोपिक्स पे ही ध्यान दे रहा है। लेकिन अरशद के ये बोल, जो उनकी सोच है, आई थिंक वो आपको ये जताता है कि शायद इंडस्ट्री की भी सोच वही है। अब क्या, जैसा अरशद ने कहा, क्या ये मान लिया जाए कि ज़्यादातर जो हमारे स्टार्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज है, जो क्रिएटिव्स इन चैनलों में काम कर रहे हैं, कि जब उनके पास कोई कहानियाँ आती है, और तो क्या अक्सर वो कुछ उसमें हॉलीवुड जैसा देखते हैं, कि लाइक अगर उसके अंदर हॉलीवुड जैसी कुछ बात नहीं हो तो क्या वो उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं। और जब आप इतने सारे रीमेक्स बनाते हैं विदेशी या साउथ के, तो फिर आई थिंक ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इशारा करता है कि एक मलेज़ है हमारे हिंदी सिनेमा की इंडस्ट्री में, कि लोग ज़्यादातर जो एक कहानी में एक वो एक्सपीरियंस देख रहे हैं फ्रॉम एन इंटरनेशनल सिनेमा पर्सपेक्टिव, जबकि उनकी दुनिया बिल्कुल देसी देसी है। और मेरा ऐसा मानना है कि वन ऑफ द रीज़न जो हमारी मैक्सिमम हिंदी फिल्में नहीं चलती, इट्स सिंपल बिकॉज आप
अपनी ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे हो। रही बात काल्की की, तो मुझे तो फ़िल्म अच्छी लगी थी। हाँ, उसके अंदर इतिहास के साथ उसे थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, काफ़ी हद तक ट्विस्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि अब कौन से कृष्णा या पांडवों के डिसेंडेंट ज़िंदा है कि जो इन पे केस करे। अब जो भी हो, लेकिन द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ काल्की, अब अगर बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से माना जाए, तो वो तो यही जता रहा है कि अधिकतम भारतीयों ने वो फ़िल्म देखी है। अब क्योंकि काल्की आने वाली है ओटीटी पे, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग उसे भी सराहेंगे। सो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट मिस्टर अरशद वारसी कि वो इन फ्यूचर जस्ट बी केयरफुल। एक तो ऑब्वियसली किसी को पर्सनल अटैक ना करे तो बेहतर है, बट जब वो किसी फिल्म की टिप्पणी कर रहे हो तो देन उसे आप किसी हॉलीवुड से तुलना ना करें। कोई हॉलीवुड एक्सपेक्टेशन अपनी भारतीय सिनेमा में ना डाले प्लीज़। जाते जाते मैं बस यही कहूँगा, हर एक इंसान को अधिकार है अपनी बात रखने का। दिस इज़ अ डेमोक्रेसी, और फिल्मों पे तो खैर कमेंट करना दर्शक का अधिकार है, लेकिन थोड़ा अपने शब्द वाइजली चूज़ करिएगा, खासकर अगर आप खुद एक सेलिब्रिटी हो, आप खुद एक एक्टर हो। और आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे अरशद वारसी ने ऐसे जोकर कहा प्रभास को। अब खैर मे बी इट वाज़ अ स्लिप ऑफ टंग, लेकिन तीर एक बार छूट जाए तो फिर वो वापस आता नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस एपिसोड आई थिंक डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन अरशद वारसी, नॉट जस्ट हिम बट हिंदी सिनेमा का अगर आप देखें कि वो भी अक्सर जब उनकी फिल्में इतनी चलती नहीं है, तो आई थिंक दे ऑलवेज टेंड टू लुक फॉर एक्सक्यूजेज, या फिर दोष किसी और पे वो डालना चाहते हैं। अब हाल ही में वेदा फिल्म आई, फ्लॉप हो गई, किल किल में आई, फ्लॉप हो गई, लेकिन इन दोनों फिल्मों के रिलीज से पहले जो बयान आ रहे थे जॉन इब्राहिम द्वारा, जिन्होंने तो एक जर्नलिस्ट को लताड़ा और कहा कि बाद में किसी एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि फिल्म जर्नलिज्म खत्म हो चुकी है। एंड अक्षय कुमार साहब, उन्होंने तो कुछ अपने एक आध इंटरव्यूज में कहा कि वो फिल्में अपनी दम पे करते हैं, 4 फिल्में करे, 5 फिल्म करे, 10 फिल्म करे। बस यही कहूँगा कि जब आपकी फिल्में नहीं चलती है तो फिर ऑडियंस भी अपने दम पे ही डिसाइड करती है कि उसे कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी फिल्म नहीं देखनी। एक पुरानी कहावत और है कि दूसरे पे उंगली करने से पहले आप ये ना भूलिए कि 3 उंगली आपकी तरफ भी इशारा कर रही है। और रही बात अरशद वारसी की, भले ही अच्छे एक्टर रहे हैं, लेकिन उनके करियर में अगर आप एक मुन्ना भाई फ्रेंचाइज निकाल दें एंड वन जॉली एलएलबी, और उसके अलावा आई थिंक गोलमाल में तो खैर सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके कैरेक्टर का इतना योगदान रहा है उसकी सक्सेस में। सो बेसिकली इट्स जस्ट मुन्ना भाई एंड जॉली एलएलबी, और उसके अलावा आई डोंट थिंक अक्षर वारसी ने इतना कुछ ऐसा काम किया है। एंड रही बात उनके करियर के पिछले 10-12 साल की, तो दुर्भाग्य से आफ्टर जॉली एलएलबी उनकी एज अ सोलो लीड तो कोई भी फिल्में बिल्कुल नहीं चली है। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं। एंड इट्स ऑलवेज वाइज कि आप किसी और के ऊपर कमेंट ना करें जब खुद का टाइम खराब चल रहा हो।